जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी किस तरह हमें अपनी प्रेजेंस दिखाती हैं, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, 30 अप्रैल को मेरी टाइफाइड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। लास्ट टाइम जब मैं 2024 में मुझे टाइफाइड हुआ था, उसके बाद मैं चल नहीं पा रही थी। फॉर द लास्ट 1.5 ईयर मेरे शुरू के सत्संग में मेरी सारी हिस्ट्री है। मुझे जब दोबारा टाइफाइड हुआ तो मैं फिर डर गई। डॉक्टर्स ने कहा कि मेरा टाइफाइड शायद पूरी तरह गया ही नहीं था। टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी बॉडी में रहता है। इट टेक्स टाइम। हमें कुछ समय तक परहेज रखना होता है। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था अभी तक। तब से 10 जून तक मैंने खाने में सिर्फ दलिया, खिचड़ी, फ्रूट्स ये सब ही खा रही थी। अब भूख भी नहीं लगती थी। और सच्ची बोलूं संगत जी, रोज रोज दलिया खिचड़ी खाना हो तो मन भी नहीं करता खाने का। 2 दिन पहले मेरी रिपोर्ट आई टाइफाइड की नेगेटिव, बट वीकनेस बहुत है। खाने में भी अब डॉक्टर कह रहे हैं कि नॉर्मल शुरू कर सकते हैं। ये न्यूज मिलते ही बस मन में आया, गुरुजी पहले की तरह नहीं होना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं फ्री और इंडिपेंडेंट रहूं। सहारे से चलना नहीं चाहती। बस गुरुजी का नाम लेके मैंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद मेरे नाक में खून आने लगा, मेरी आंखों में फिर आंसू आ गए। ये क्या हो रहा है? वैसे वीकनेस, फिर पीरियड्स भी, और अब ये नाक से भी खून। मैं तो खुश हो रही थी कि टाइफाइड नेगेटिव आया है। हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी। थोड़े दिन पहले उसके बेटे का बर्थडे था तो उन्होंने इनवाइट किया था। मैं बीमार थी, पापा जी भी घर पर नहीं थे, तो मम्मी अकेली जा नहीं पाई। मुझे लगा वो नाराज होगी, तो मैंने मम्मी को कहा था कि आप चले जाना उससे मिलने। आज वो अपने आप ही आ गई मुझसे मिलने और आके गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई। बिल्कुल उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी आज इनके रूप में मुझे दर्शन देने आए हैं। वो मुझे बताने लगी कि टेंशन मत लिया करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और समझाने लगी। मुझे सच में आंख भर आई उसके सामने। मुझे बस यही लग रहा था कि गुरुजी, आज मैं घबरा रही थी जब नाक में खून आया तो आप मुझे समझाने आए हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, बार बार अनंतम बार शुक्राना। कल मुझे अपने पलंग के पास एक कबूतर का पंख दिखा। मुझे लगा कि शायद खिड़की खुली रह गई। मेड ने सफाई की और हटा दिया सब। बाद में मैंने सत्संग में सुना, आंटी जी बता रहे थे कि गुरुजी कभी कभी ऐसे पंख के रूप में भी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। सॉरी गुरुजी, मुझे पता नहीं था। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के कई सत्संग होते हैं रोज। कभी आप मुझे जुगनू के रूप में दर्शन देते हो तो कभी स्टार के रूप में। एक विल्ड बर्ड भी आता है कभी कभी, और कभी कभी तो बाज के रूप में भी दर्शन देते हैं। गुरुपा की कृपा हर रूप में बरसती है। गुरुपा हमारे बिजनेस ना म्यूजिक का है, हमारी ना गिटार क्लास चलती है ऑनलाइन। घर में कुछ इशू की वजह से मेरे हस्बैंड काम में ध्यान नहीं दे पा रहे। उनकी अपनी हेल्थ, मेरी हेल्थ एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न था। पिछले कुछ समय से मेरे हस्बैंड के कान में दर्द और सुनाई ना देना उन्हें काफी समय तक परेशान कर रहा था। बाद में दवाई को ब्लेस करवाया और फिर दवाई डाली तो वो ठीक हो गया। इस बात को मैंने पहले शेयर तो किया था, लेकिन बहुत ही लाइटली लिया था कि जैसे ये कोई नॉर्मल चीज है जो हो जाता है। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो रहे थे। हम उन्हें कहते थे कि इतना क्या परेशान
वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो घबरा जाते थे जब उन्हें सुनाई नहीं देता था। उनको सफोकेशन फील होता था कान बंद होने की वजह से, और काफी समय तक वो सो नहीं पा रहे थे। अलका याग्निक का नाम सबने सुना होगा। कल एक आर्टिकल पढ़ा दैट शी लॉस्ट हर हियरिंग। कारण एंड सिम्टम बिल्कुल सेम जो मेरे हस्बैंड के थे। जब मैंने हस्बैंड को वो आर्टिकल दिखाया तो बस मन में यही था कि ये तो गुरुजी ने बचा लिया। जिसको हम हल्का समझ रहे थे वो तो बिल्कुल भी सुनना बंद कर सकता था। गुरुजी ने बस 10% कष्ट देके 90% अपने ऊपर ले लिए, जिसे हम ना 10% में ही घबरा जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब इन सब कारण से बिजनेस में ध्यान ढंग से नहीं दे पा रहे थे। गुरुजी ने ना एक मैसेज दिया था कि अपने अंकल जी के पर्स में मेरा स्वरूप रख दे, पैसे में बरकत होगी। अब मेरे अंकल जी मानते तो हैं मन से, लेकिन ऊपर से यही कहेंगे कि मुझे नहीं पसंद या मैं नहीं मानता, क्योंकि घर में कुछ लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं मेरा भी जब मैं मानती हूँ। मेरा मानना है, कोई कुछ भी कहे मैं मानती हूँ तो मानती हूँ। मेरा तो विश्वास है गुरुजी पे। मेरा जीवन जो था और अब जो है गुरुजी ही देख रहे हैं। मैंने उनके पर्स में डाल दिया बिना बताए। डालते ही अगले दिन काम शुरू, फिर से ऑर्डर्स आने लगे और इनरोलमेंट शुरू। सब गुरुजी ने ही किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी को मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन उनकी शक्ति तो आप उनकी शक्ति को नकार नहीं सकती। उनको कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। वो सर्वव्यापी हैं, वो सब कुछ करने वाले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि नमन गुरुजी महाराज जी के चरणों में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। संगत जी, आप सबको बताना चाहूंगी कि टेलीपैथी मैसेज को सीरियसली लीजिए, बट पैटर्न नोटिस कीजिए। जब सेम मैसेज बार बार रिपीट हो तब सेम मैसेज की लीड को फॉलो कीजिए। यूनिवर्स मींस गुरुजी आपको मैसेज देना चाहती हैं कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, एंड उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है खुद को। संगत जी, मुझे मैसेज आ रहे थे कि इंस्टाग्राम में कि आपका पासपोर्ट रेडी करवा ले, बहुत जल्दी तेरी फॉरेन ट्रिप लगने वाली है। बट मुझे लगा ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, बट बार बार सेम मैसेज आ रहा था। कुछ डे के अंतराल में जब मैंने अपना पासपोर्ट देखा तो पता चला एक्सपायरी डेट बहुत क्लोज है। तब समझ आया गुरुजी बता रहे हैं अभी से प्रिपेयर कर पासपोर्ट। शुक्राना गुरुजी, आपका मेरे पासपोर्ट एक्सपायरी डेट भी पता है। देखा संगत जी, गुरुजी कितनी छोटी छोटी डिटेल्स का भी ध्यान देते हैं, जबकि मेरा कोई प्लान नहीं है फॉरेन ट्रिप का, बिकॉज बजट है नहीं मेरे पास और ऊपर से लोन चल रहा है अच्छा खासा, एंड जॉब या बिजनेस भी स्टार्ट नहीं हो रहा। बस जो लोन लिया था उसी से वापस ईएमआई रिटर्न कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, रास्ते बंद होते हुए भी आपने संभाल रखा है। आप नहीं होते तो कब का बिखर जाता मैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमको नहीं पता होता गुरुजी ने हमारे लिए क्या प्लान कर रखा है आने वाले मंथ्स, ईयर में। इसलिए हमको बस गुरुजी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना ही, नाम सिमरन मंत्र जाप सत्संग करके और शुक्राना करके गुरुजी हमको हमारे पास्ट और प्रेजेंट से कहीं ऊपर उठा के एक अच्छी लाइफ ब्लेस करते हैं।
शुक्राना गुरुजी। संगत जी पासपोर्ट की बात कर रहा था। फिर क्या? मैंने रिन्यू का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया एंड गुरुजी ने बहुत हेल्प कर हर कदम में साथ रहे, गाइड करा, और जहां कहीं मैंने खुद को फंसा हुआ पाया, गुरुजी ने किसी दूसरे पर्सन से उसे उसी प्रॉब्लम को सोल्व करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका काम करवाने का ढंग बहुत निराला है। फाइनली आज पासपोर्ट आ गया मेरे पास। शुक्राना गुरुजी। पता भी नहीं चला कब कैसे हो गया इतने इजीली, क्योंकि आप हर टाइम अंग संग थे, मेरे साथ थी। संगत जी पासपोर्ट आया, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कुछ नहीं पता। आने वाले मंथ्स ईयर में क्लियर होगा गुरुजी ने पासपोर्ट क्यों रिन्यू करवाया है मेरे से। संगत जी जो भी अभी न्यूज संगत गुरुजी से जुड़ी है, प्लीज आप परेशान ना हो, गुरुजी आपकी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। बस पेशेंस रखिए, टाइम लगेगा। हर काम को करने में कुछ भी मैगी की तरह 2 मिनट में नहीं होता, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप कीजिए और बड़े मंदिर में अपनी हाजिरी लगाएं और सब्र रखिए। निराश ना होना कि गुरुजी मेरी नहीं सुन रहे, मेरा काम नहीं हो रहा। संगत जी हमको भूलना नहीं चाहिए कि हमने कैसे कर्म करे हैं आज तक। हमेशा अपने अंदर झांकिए और पूछिए क्या मेरा मन और आत्मा इतने साफ हैं कि गुरुजी की कृपा पा सके। सबसे निवेदन है खुद को एक अच्छा इंसान बनाएं, फिर गुरुजी की कृपा का इंतजार करें। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग से एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। आंटी जी जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरुजी की कृपा से शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी काफी दिन से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तैयारी कर ले, तेरे घर ही खुशियां आने वाली है, तेनू एक सरप्राइज खुशी मिलेगी आज। और संगत जी गुरुजी संगत जी में से किसी ने ब्लेसिंग्स भेजी थी, वो काफी दिन से मिली नहीं थी। मैं रोज ट्रैक करती थी लेकिन कोई रिजल्ट नहीं उसका मिलता। मैं गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी कब ब्लेसिंग्स आएंगी, तो उस दिन मंगलवार था और गुरुजी का भी मैसेज आया था कि मैं और हनुमान जी तेरे घर आ रही हैं तेरे सारे कष्ट हरने। और संगत जी उसी दिन मंगलवार को गुरुजी की ब्लेसिंग्स घर पहुंच गई और मुझे मिल गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक सत्संग ये हुआ कि काफी दिन से मुझे मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी का कि अपनी बेटी पर ध्यान दे। मैंने संगत जी मैसेज देखकर इग्नोर कर दिया, उसके लिए माफी गुरुजी। और अगले दिन फिर से मैसेज आया तो सुनते नहीं। मैं कितनी बार किया है अपनी बेटी पर ध्यान दे। और संगत जी मैं फिर से वो सत्संग सुन नहीं पाई। माफी गुरुजी, अपनी बेटी को माफ करना गुरुजी। उसके अगले दिन मेरी बेटी का फोन आया। संगत जी वो ठीक नहीं थी, काफी दिन से वो बोल रही थी कि उसे बुखार हो रहा है, शरीर में जान नहीं है, बोल रही थी कि काम भी नहीं हो पा रहा। और संगत जी उसके साथ बात करने के बाद फिर से गुरुजी का मैसेज आया कि ध्यान दे अपनी बच्ची पर। फिर संगत जी उस दिन मैंने फिर अपने वह सत्संग सुना तो उसमें आंटी जी सेम सिचुएशन बताई अपनी बेटी की जो मेरी बेटी की थी, और बताया कि साथ में बेटी की नेगेटिविटी भी थी। और संगत जी मेरी बेटी भी बोल रही थी कि उसे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। तो उस सत्संग में आंटी जी ने बताया कि गुरुजी ने 9 पान के पत्तों को मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर टीका लगाकर उसे
7 बार क्लॉकवाइज अपनी बच्ची के ऊपर से वार कर जल प्रवाहित करने को कहा है। तो संगत जी मैंने भी सेम ऐसे ही किया और संगत जी ऐसा करने के बाद गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरी बेटी को काफी फर्क है। वो अब ठीक है और वो खुद बोल रही थी कि मुझे हल्कापन लग रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक दिन संगत जी मैं गुरुजी के आगे बैठी मन ही मन में सोच रही थी कि गुरुजी काफी दिन से आपके मोर रूप के दर्शन नहीं हुए। और संगत जी उसी दिन गुरुजी ने उसी 3 दिन लगातार जोत में मोर के रूप में दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना गुरुजी, रोटी में ओम में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी, सत्संग की सेवा बख्शने के लिए और सत्संग में चुनने पर अपने दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी, ड्रीम में मेरे कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमेशा अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, हर श्वास के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ संगत जी गुरुजी के आगे और जो भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी उनको मैं शेयर करने की तैयारी करती हूँ और जल्द ही गुरुजी की कृपा से अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करूंगी। अगर कोई भी गलती या भूल चूक हुई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना, गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। और गुरुजी जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करते हैं उन पर और उनकी फैमिली पर हमेशा मेहर बरसाते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग से एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से आरंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। जय गुरुजी। संगत जी मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र तो हुन अपना शुक्राना क्यों नहीं करती। गुरुजी द्वारा मुझे कई बार मैसेज आ रहे थे तो मेरी मुट्ठी भर दी संगत है, तो मेरी जल्ली कुड़ी है और मुझे सीधे व सादगी वाले लोग ही पसंद हैं। अपने पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि मैं किस तरह गुरुजी मेरे पर कृपा कर रहे हैं, कभी कबूतर के जोड़े के रूप में तो कभी 777 4x7 की ब्लेसिंग्स के जरिए। और संगत जी मुझे जो भी मैसेजेस आते थे वो मैसेजेस रेलिवेंट मैसेज के द्वारा मेरा मार्गदर्शन गुरुजी करते हैं। हाल ही में मुझे मैसेज आ रहा था कि पुत्र ते बड़ा वड्डा कष्ट है पर गुरु तेरे नाल है तो सारे कष्ट मैं हर लूंगा और तुझे फिक्र करने की लोड़ नहीं है, बस शुक्राना कर। संगत जी वाक्य में ही संगत जी उसका 90% संकट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी ने मुझे कई बार लाइफ ब्लेस की है। एक बार मेरी मदर इन लॉ ने मंदिर में पूजा अर्चना की और संगत जी कोई हवन की कुछ सामग्री कोने में पड़ी, अगरबत्ती के पैकेट पर पड़ी और आग पकड़ ली। मैं और मेरे हस्बैंड मॉर्निंग वॉक से वापस आए तो देखा तो सारे घर में धुआं ही धुआं, अगरबत्ती के बहुत ज्यादा खुशबू आ रही थी। और देखा गुरुजी ने बहुत बड़ा जो संकट था वो टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरे द्वारा नवरात्रों में कीर्तन करवाया गया परंतु बड़ी तेज दुर्गंध आई तो लगातार 15 मिनट ही कीर्तन करवाने से पहले मैसेज था कि तेरे घर पर ब्लैक मैजिक किया गया है जिससे मैं दूर कर दूंगा, तुझे घर में काफी स्मेल आएगी। संगत जी हुआ भी वैसे ही। गुरुजी तुरंत उस मैसेज के जरिए गुरुजी ने जो नेगेटिविटी थी, जो नेगेटिव चीजें थी वो बाहर करने को कहा। परंतु मैं सभी चीजें एक तरफ या मंदिर से बाहर कर दी परंतु मैं घर से बाहर नहीं कर पाई। गुरुजी साक्षात शिव रूप में घर में विराजमान है। इसका एक सत्संग है कि मैं पिछले हफ्ते अपने
मायके गई थी और मैंने काली माता के मंदिर में काली माता पर शनिवार के दिन लाल चुनरी माता पर चढ़ाई थी, जो कि गुरुजी का आदेश भी था। मंदिर से लौटते हुए मैंने कामधेनु गाय का एक मूर्ति खरीदी और घर ले आई। गुरुजी ने मैसेज में बताया था कि तू हाल ही में बाजार से ये चीज ले आ, तूने तेरी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। मैसेज में कामधेनु गाय के बारे में था और गिफ्ट में मिली राधा कृष्ण की फोटो जो खंडित है वो घर से बाहर करने है, और जो लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति है वो भी बाहर करने के ऊपर था। अभी मैंने ये घर से बाहर नहीं कर पाई, जो जल में प्रवाहित करना है जिसे मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे खंडित स्वरूप भी जल प्रवाहित करने के आदेश आ गए हैं गुरुजी के द्वारा। हाल ही में मुझे जल में गुरुजी के स्वरूप को 7 मिनट जल में रखने के उपरांत पूरे परिवार के सदस्यों को पिलाने का आदेश है। मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटलाइज्ड हैं और कैंसर से पीड़ित है, लेकिन घर वाले अभी भी गुरुजी में बिलीव नहीं करते। लेकिन गुरुजी ने मुझे मैसेज में बता रहे हैं कि मैंने परिवार के लोगों पर पॉजिटिव लाइट्स देनी आरंभ कर दी है। जल्द ही तुझे फर्क महसूस होगा। मेरी इच्छा है कि मैं बड़े मंदिर जल्द से जल्द आऊं। अभी पॉसिबल नहीं लग रहा। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि इस ख्वाब को जल्दी ही पूरा करें। मेरे घर में सुख शांति और सभी बिल्कुल ठीक रहे। मैं सुख शांति से रहना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग से एक और बहुत ही प्यारा सत्संग हम शेयर करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, पता नहीं कौन सा अच्छा कर्म है जो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी, पर हाँ सत्संग जरूर शेयर करना चाहूंगी। वो गुरुजी का आदेश है। थैंक यू गुरुजी, आपने इस काबिल बनाया। गुरुजी आपने मेरा हाथ मैं 2012 में मेरा हाथ पकड़ा था। मैं 2012 में गुरुजी से जुड़ी थी, या ये कहना चाहिए कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे चुना था। सच पूछो तो संगत जी जुड़ी थी, पर कहीं मेरी तरफ से बहुत कमी थी। अभी भी मतलब बहुत कमी थी। जब मैं पहली बार मैं डुगरी मंदिर गई, सॉरी संगत जी, मैं बताना भूल गई हूँ कि मैं डुगरी से ही गुरुजी से जुड़ी थी। पहली बार जब मैं डुगरी गुरुजी के धाम गई, वहां बहुत अच्छा लगा, क्योंकि संगत जी जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि 4 लोग एक थाली में खाना खाते हैं। क्योंकि संगत जी मुझे बचपन से ही जात पात भेदभाव नहीं पसंद था। बस गुरुजी मुझे लगा बस अब इसके बाद मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि मुझे कभी किसी गुरु पर ऐसा नहीं लगा। हाँ, यहाँ ये लगा कि सही जगह भगवान जी ने पहुंचाया है। थैंक यू गुरुजी। अब संगत जी मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ। संगत जी मैं अपने ससुराल के पास में ही रहने का मतलब रेंट पर रहती थी। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, पर मुझे मिल गई थी। तो संगत जी मेरी सैलरी कम थी, तो 1.5 साल नौकरी करने के बाद गुरु महाराज जी की कृपा से मैंने बुटीक की शॉप खोली। रेंट पर 1.5 साल चलाने के बाद कोविड आ गया। संगत जी बस मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अगर आपको लगता है कि नहीं चलेगा तो आप ही बंद करवा दीजिए, मुझे कोई शिकायत या कोई गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारा अच्छा बुरा। तो आप मानेंगे संगत जी कि 1 हफ्ते में सारा सामान बिकवा दिया, सबका लेन देन खत्म करवा दिया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, ये है शुक्राना। संगत जी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना कम ही है। गुरुजी का वरना हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें।
मैं उन्हीं की कृपा से ही संगत जी, और उसके बाद गुरुजी ने अमृत वेला शुरू करवाया। संगत जी, अमृत वेला में बहुत कुछ बदलाव आए मुझ में। मेरी सोच ऐसी लगा हम कौन सी दुनिया में थे, जिंदगी तो अब शुरू हुई है। सच में कीचड़ में से निकाला है गुरुजी ने, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अच्छा संगत जी, मैं बताना भूल गई थी कि कोविड से 1 साल पहले मेरे हस्बैंड की जॉब बाहर लग गई थी। ये भी गुरुजी की ही कृपा थी और शुक्राना भी। फिर संगत जी हुआ यूं कि मैं और मेरा बेटा अलग रहते हैं, ये मेरे इन लॉज अलग हैं। तो कोविड के 1 साल बाद जब दूसरी लहर चली तो उसमें पहले मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई बच्चों के साथ छुट्टियों में। तो आप जानते हैं काम बहुत बढ़ जाता है, आने की खुशी भी होती है। तो संगत जी, मैं इतना थक चुकी थी कि कर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए। वो दिन के बाद संगत जी बुखार और टेस्ट करवाने पर पता चला कि कोविड है। मुझे और मेरे बेटे को थोड़ा सा था पर मुझे ज्यादा था, और सब तकलीफ थी, पर भरोसा था अपने गुरु महाराज पर। 28 दिन बहुत आराम दिलवाया। मेरी सास, कभी मेरी ननंद, कभी खाना देकर जाते, मतलब बाहर रख जाते। थैंक यू सो मच गुरुजी। अच्छा संगत जी, आप मानोगे नहीं, जब बुटीक बंद हुआ तो मैंने कुछ समय बाद मैंने दूसरा रेंट पर घर लिया, और हस्बैंड यहाँ थे नहीं, तो अपने गुरुजी और इन लॉज के साथ घर की शिफ्टिंग की। उसके बाद संगत जी दिसंबर में मेरे हस्बैंड आए। 2019 मार्च में गए थे, और संगत जी 21 में आए, तो 20 दिनों के लिए। तो संगत जी बहुत खुशी हुई। जनवरी में वापस चले गए। तो क्या हुआ, गुरुजी का सत्संग था मई में। मैं अपनी सहेली आंटी के साथ गई, तो वहां गुरुजी का रॉक स्टार स्वरूप था मेरे सामने। इतनी स्माइलिंग फेस था गुरुजी का, मैं बार बार उनकी तरफ देखूं तो पर और मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी, पर ऐसा था कि लगा कुछ है या कुछ वजह है। तो सत्संग के बीच में उनके यानी कि मेरे हस्बैंड अंकल जी की कॉल आ रहे थे, क्योंकि गुरुजी का आदेश है कि कॉल नहीं उठानी, मतलब सत्संग में नहीं अटेंड करो तो फोन नहीं देखना, क्योंकि वो हमेशा ही बोलते हैं कि कनेक्शन बनाओ। खैर गुरुजी के आदेश पर मैंने फोन उठा लिया, तो मेरे अंकल बोले मैं आ रहा हूँ, यहाँ कोई दिक्कत हो गई है, कल सुबह पहुंच जाऊंगा। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे अंकल जी जब बाहर से आ गए थे तो गुरुजी ने हमें स्कूटी ब्लेस की, मतलब खरीदवाई, रूम के लिए एसी दिलवाया, कूलर, माइक्रोवेव, धीरे धीरे सब चीजें दिलवाई। संगत जी बेड नहीं था मेरे पास, वो भी दिलवाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। तो सब अच्छा हो गया था। फिर क्या हुआ संगत जी, कुछ समय के बाद मेरी ननंद और उसके बच्चे आए हुए थे। तो कुछ ऐसी बातें हो गई जिसकी वजह से हमें शहर छोड़ना पड़ा, और हम चंडीगढ़ आ गए, मेरे अंकल और मेरा बेटा। फिर संगत जी काफी महीने हमारे इन लॉज से बातचीत बंद हो गई थी, पर मेरा गुरुपा का शुक्राना था, वो जानते थे मेरे मन की तकलीफ, उन्होंने ही मुझे वहां से निकलवाया था। वहां इन लॉज को छोड़ना पॉसिबल नहीं था, पर जहां हमारे गुरुपा हो तो हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि संगत जी उन्हें हमारा अच्छा बुरा पता है। हम नवंबर में यहाँ आए थे, और 2022 में 2023 मार्च में मेरे अंकल की जॉब लग गई थी बाहर, तो वो फिर चले गए। और उनके जाने से पहले संगत जी क्या हुआ था कि मैंने अपने अंकल को कहा था कि गुरुजी का सत्संग करवाने का मन है, चाहे ना संगत जी रेंट का घर है, तो भी 7 नंबर से ब्लेस किया गुरुजी ने। तो मेरे अंकल ने मना कर दिया, पर गुरुजी तो भाव पसंद करते हैं। मेरे दिल बहुत दुखी हुआ, तो अंकल जी नेक्स्ट डे बोले कि सत्संग करवाते हैं। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत खूबसूरत सत्संग हुआ।
मेरे परिवार के आंसू ही नहीं रुक रहे थे खुशी से। संगत जी, गुरुजी ने सत्संग में ओम के रूप में ब्लेस किया। दिल्ली में भी सत्संग किए थे 2 बार, आपस में ही तब बैठ जाते थे। पर चंडीगढ़ जो हुआ ना, वो तो बहुत खूबसूरत था। अच्छा संगत जी, क्या हुआ कि एक बार बड़े मंदिर गए हम सब, मैं, मेरे अंकल, मेरी सासू माँ, मेरी सहेली आंटी। तो उसके बाद उसका एक छोटा बच्चा था। क्या हुआ कि बहुत संगत थी, तो पर उस बच्चे को उठाकर चल चल गए। तो मेरे अंकल बोले बस सेवा भी है और उसमें चलते हैं। तो मैंने मना किया संगत जी, मैंने बोला कि मैं पैदल ही जाऊंगी। तो बस में नंबर नहीं आ रहा था, तो हम सभी पैदल चल दिए। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, हमसे ज्यादा हमारे गुरु जी को हमारी चिंता होती है। उन्होंने एक संगत गाड़ी में भेज दी। वो गाड़ी रोक कर हमसे बोले बैठो आंटी। तो हमें तो लगा कि गुरुजी खुद ही आए हैं हमें लेने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये सत्संग अभी याद आया तो मुझे लगा कि ये भी सुनाती हूँ। सॉरी गुरुपा, भूल गई थी। अच्छा क्या हुआ, सत्संग के बाद मेरे अंकल फिर बाहर चले गए थे। फिर उसके बाद हमारे साथ बेटा और मेरी अपनी मम्मी रह रहे थे। जून में मम्मी, मैं और मेरा बेटा अपने भाई के घर गए गुड़गांव। वहां से आने के बाद संगत जी जुलाई में मेरे फादर इन लॉ को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, पर सब ठीक रहा। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी 4 दिन में मेरा बेटा वहां रह कर आया, तो थोड़ा सा रिश्ता जो खराब हुआ था वो ठीक होने लगा। गुरुजी बार बार मुझे मैसेज दे रहे थे कि तू फिक्र ना कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। और संगत जी किया भी सब ठीक, बस आना जाना शुरू हो गया। वो तो मैं भी यही चाहती थी कि गुरुजी जो आपको अच्छा लगे वही हो, जो गुरुजी करते हैं वो ही ठीक होता है। संगत जी बस सभी को विश्वास रखना चाहिए, विश्वास भी हमारा पक्का होना चाहिए, वो भी गुरुपा ही पक्का करते हैं। थैंक यू सो मच हमें चुनने के लिए, वरना हम इस लायक नहीं हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं अपना अगला सत्संग भी जल्द ही शेयर करूंगी जैसे ही गुरुजी का आदेश होगा। थैंक यू सो मच संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।